अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस नवीद AY प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो एक जनरल टॉपिक है और इस जनरल टॉपिक के ऊपर आपको अब वीकली इंशाल्लाह अपडेट्स मिलती रहा करेंगी। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था कि प्रॉपर्टी यानी कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बनती है या नहीं बनती। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा जो आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रहा है कि जिसकी बिना के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो जी हाँ, बनता है। मैं ये कह रहा हूँ क्यों बनता है, उसके पीछे एक फैक्ट्स हैं। नंबर 1 फैक्ट ये है कि आपको पता होगा कि रिसेंट पास में अभी इंटरेस्ट रेट जिसे हम पॉलिसी रेट बोलते हैं आम ज़ुबान में, जो बैंकों के अंदर जो बैंकिंग टर्म समझते हैं शरह सूद होती है, वो तकरीबन 4% कम कर दी गई है और इस टाइम वो 17.5% पे चल रही है। और सुनने में ये आ रहा है दिसंबर तक इसको तकरीबन कोई 2 से 3% मज़ीद इसमें डिप आनी है, जो कोई 14-15 पे जाके फ़ाल करेगी। अब जो शरह सूद है उससे मुराद ये है कि जिन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बैंकों के अंदर रखा है उसके ऊपर वो जो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं वो कितना है। वो पहले 22% था। 22% से मुराद ये है कि आपके पैसे अगर 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा है, आप फाइलर हैं, पैसे पूसे आपके कट के एक FBR को जो टैक्स कटने के बाद जो आपको मिलते थे वो कोई 16-17 हज़ार 18 हज़ार तक आपको बचता था। अब वो जैसे जैसे कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा रोल होगा, वो सर्कुलेशन में आएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बारे में अभी पिछले दिनों मीडिया पे बड़ी बहस थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कम हो रहा है। वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात आई है कि हम इसको चाहते हैं कि सिंगल डिजिट में लेके आएँ और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है साल के अंदर अंदर ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा और दिसंबर तक ये 14-15% पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बीइंग ए इन्वेस्टर या बीइंग ए एंड यूज़र हम अगर प्रॉपर्टी का मुआवजा करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, मिसाल के तौर पर हम अगर पैसे का इसका कंपैरिजन करते हैं डॉलर के साथ, तो डॉलर का रेट इस टाइम आप समझ लें कि अपनी पीक पे है। मेरी ये असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर रख के बात कर रहा हूँ, मेरी इसके ऊपर कुछ वर्किंग है कि डॉलर इस टाइम 3 माह से तकरीबन स्टेबल है। अब इससे ऊपर जाने के चांस इसके कम हैं, नीचे आने के ज़्यादा हैं। और जितनी अप्रिसिएशन 2 सालों में डॉलर में हुई है उस तरह रियल स्टेट में नहीं हुई, बल्कि रियल स्टेट में तो प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं। तीसरी चीज़ अगर आप देखें कि इसके बरक्स अगर आप गोल्ड देख लें तो गोल्ड इस टाइम तकरीबन 2,65,000 2,66,000 रुपया पर तोले पे है, ठीक है। और रियल स्टेट कहाँ है? रियल स्टेट अपने या तो उसको स्टॉप लगा हुआ है या वो बिल्कुल रुकी हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। और चौथी चीज़ अगर आप देखें कमोडिटीज़ क्या होती हैं? तेल है, ठीक है, उसमें आपकी क्रॉप्स आ जाती हैं। गंदम देख लें, चावल देख लें, उनका रेट कहाँ पे है, ठीक है। 2 सालों में जो गंदम थी 1400, 1500, 2000, 2300, वो गई 5000 रुपये पे। अब देखें कि 5000 से अब वो इस बार फिर जो है वो 2300-2400 पे आके ट्रेड हो रही है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये बारी इस टाइम रियल स्टेट की है। अब रियल स्टेट में आप देखें कि 2 सालों से फुल ब्रेक है। कुछ चलो पॉलिसीज़ थी, कुछ हालात ऐसे थे, ठीक है, जिस पे लोगों का एतमाद नहीं बहाल हो रहा था, ठीक है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये चीज़ रेट्स इसके रुक गए, लोगों का जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का माइंड नहीं बन रहा था। लेकिन अब जो ये मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग माशाल्लाह मीडिया पे ख़बरें सुनते होंगे आए रोज़, करेंसी नोट पाकिस्तान स्टेट बैंक चेंज करने जा रहा है। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें यह है कि दिसंबर तक ये बात जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। उसके लिए कितना टाइम मिलता है चेंज करवाने का, कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, वो अभी वक्त बाद की बात है, ठीक है। लेकिन अभी की जो अपडेट ये है कि जो इतना पैसा लोगों के पास पड़ा है, लोगों के घरों में पड़ा है, जो लोग बैंकों में नहीं रखते, बैंकिंग सिस्टम उनको नहीं पसंद, बाज़ वजूहात की बिना पे वो आप बेहतर समझते हैं, उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ है। जाहिर सी बात है वो उस नोट को एक्सचेंज कराने तो बैंक के पास ही जाएंगे ना, या जिनका जो वाइट मनी है वो उनसे कराएंगे।
तो आपको पता है कि जो ब्लैक मनी है या जिनके चले जो उनके हकीकी पैसे हैं, ठीक है, हक हलाल के पैसे हैं, उन्होंने जब उनको एक्सचेंज कराना है तो अगर वो बैंक में नहीं जाते तो उनके पास एक ज़रिया रियल स्टेट है। तो रियल स्टेट में इंशाल्लाह वो देखेंगे कि वो इन्वेस्ट करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इंशाल्लाह प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, लोगों को चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये रियल स्टेट का बिज़नेस जो है ना वो फिर से चलना शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से मज़ीद आपको जो है वो इंशाल्लाह रिपोर्ट्स अब AY के प्लेटफॉर्म से मैं हारिस नवीद आपको वीकली बेसिस पे दिया करूँगा। इसमें हम अच्छी स्टोरीज़ जो होंगी, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी रियल स्टेट के हवाले से, जो न्यूज़ होंगी, उनको हम इंशाल्लाह कवर किया करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।